में पार्ट पे इंगेजमेंट का जिक्र, 8वें पार्ट पे नारियल का जिक्र, यानी ये भी एक सुकून माना जाता था शादी में। 29वें पार्ट में ज्वेलरी का ऑर्नामेंट का जिक्र, और इस तरह प्रोसेशन यानी बारात का जिक्र, और कंप्लेन करते हैं जैसा अभी हमने पढ़ा 24वें पार्ट का। तो टोटल इस तरह 50 पार्ट की वैन थी, और इस 50 पार्ट की वैन थी 17 गुजराती में कहते हैं 7 दहाड़ा, 7 दहाड़ा, दहाड़ा दिन को कहते हैं। 7 दहाड़ा यानी शॉर्ट होकर बना 17 यानी 7 दिन, और ये 7 दिन की वैन थी। और इसके अंदर हम तस्बीह निकालते हैं, और ये तस्बीह के साथ एक पक्का इरादा होता है। ये नहीं कि ईद के बाद बासी ईद हो जाए, 8वें दिन पता चले यहाँ मक्खियां भी नजर नहीं आती, किसी का अता पता नहीं, कि 4 दिन तक एक छोटी सी पिकनिक कर ली। बेचारे मुखी कामड़िया अपील करते रहते हैं, बस मुखी साहब आप दुआ करो, बस दुआ करो हम ऊपर आए। अब दुआ कितने को करे, आप भी तो कुछ रिस्पांस दो। इस जिसने भी मुबारक हो, जिसकी सुबह को अटेंडेंस हो, जिसकी 5 बजे है अटेंडेंस, सतारे के बाद थोड़ी हिम्मत करे, 5 या 10 मिनट पहले आ जाए, 5 और 10 मिनट पहले आ जाए। आहिस्ता आहिस्ता मौला का रास्ता निकालेगा इंशाल्लाह, और हिम्मत आएगी। और ये सतारे के बाद, इस सतारे की बाद हकीकत में कि जिसके अंदर इरादा है अपनी रूहानी ताकत में इजाफा करना, जिसको अपनी रूहानी जिंदगी बनानी है, रूहानी तरक्की करनी है, इस दुनिया में भी आखिरत में भी, इस दुनिया में भी खुशी देखनी है, आखिरत में देखनी है। इस्माइली मजहब का हकीकी मकसद क्या है, इमाम क्या चाहते हैं, और हर किस्म के नर्वस टेंशन से बचना, बीमारी से बचना, हर चीज से बचने के लिए मौला पल पल समझाते हैं। 1974 के अंदर लेट तो नहीं हो रहा ना आपको, 5 मिनट के लिए गोवा के अंदर जब गए तो मौला ने फरमाया कि अक्सर इमाम मौला ने समझाया, अक्सर मरतबा इमाम फरमान फरमाकर जमात को समझाते हैं, और इमाम की ज़ाहिरी नक्लो हरकत से भी मोमिन को पता चलता है कि इमाम हमें क्या हिदायत करते हैं। 74 में मौलाना के हाथ में पेप्सी कोला थी, और अपनी इस 74 की वक्त से लेकर उसके बाद मौला ने कभी इस बोतल को हाथ नहीं लगाया। और आज तक किसी ने मौला से उस वक्त 74 में गोवा के अंदर पूछा, मौला ने फरमाया जो मोमिन इबादत बंदगी करते हैं इस तरह के ड्रिंक्स से परहेजी करते हैं। जमात में नहीं फरमाया, एक गैदरिंग में फरमाया। ये ब्राउन कलर की जितनी बोतलें हैं ना, चाहे पेप्सी हो चाहे कोक हो, 2.4 तो इसके अंदर फॉस्फेरिक एसिड है। ये जूते में जो कील होती है ना, कील 2.4 जितना आप लिक्विड लो और उसमें जूते में जो कील डालते हैं ना, वो उसके कील डाल दो खीला, 4 दिन के बाद देखो वो पिघल जाएगी। वो एक पेप्सी और कोक के अंदर पाई जाती है। आप अगर चाहो कि आपके घुटने के अंदर हड्डियों में जितना कैल्शियम है वो 40 साल में खत्म हो जाए या 35 साल में खत्म हो जाए, तो कम से कम दिन में 2 पेप्सी कोला पी लो। आपको अगर अपनी बेसिन साफ करनी है तो 20 रुपए का तेजाब मत मंगाओ, एक 8 रुपए की कोको कोला मंगा लो और बेसिन में डालो। गंडक के तेजाब से भी अच्छा रिजल्ट आएगा।
घर को कहीं साफ करना हो ना, तेजाब एसिड यूज बिल्कुल ना करो, ये चीज इस्तेमाल करो। और ये इंटरनेट पर भी है, आगा खान हॉस्पिटल की रिपोर्ट भी है कि ये 2 ड्रिंक्स जो है वैसे भी फिजिकली भी डेंजरस है, बल्कि इबादत बंदगी करने वाले। अब मैं कोई पेप्सी और कोक की जो बात की, इसका मतलब नहीं कि स्प्राइट और 7 अप का कोई मैं एजेंसी है मेरे पास कि मैं उसकी एडवर्टाइज करता हूँ, ये आप पर है। एक वक्त ऐसा था कि मौला 1905 के अंदर फरमाया 7 दिन की टेक करो, गोश्त मत खाओ, मछली वगैरह मना करते थे। तो मौला के पास अर्ज रखी गई कि सितारे होते हैं, हर महीने होते थे, और ये मछली गोश्त ये नहीं खाएंगे, तो ये बेचारे इनके चेहरे देखते हैं तो मुरझे हुए हैं, चेहरा बिल्कुल, और कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो मौला ने फरमाया और थोड़ा कमज़ोर होने दो। फिर जब और कमज़ोर होते गए, मौला ने फरमाया हमारे फरमान के मुताबिक 7 दिन की टेक तो करनी है, अब इसका नेमुल बदल ये है कि 7 दिन में जो तुम्हें आयरन या जो विटामिन की जो कमी होती थी गोश्त मछली खाने से, इसकी जगह पर चना खाया करो। और चने का जूड़ा राइज किया गया। इसलिए चना जो है ना, इसके अंदर कई ताकत है, और चने की ताकत इतनी है कि ये सिर्फ घोड़ा है, वाहिद जानवर है जो चने के ऊपर डिपेंड करता है और खड़े खड़े सो जाता है। इसके पाँव में कितनी ताकत होती है। और घोड़े की ताकत को इलेक्ट्रिक की ताकत से यानी तस्बीह दी जाती थी, और हॉर्स पावर कहते थे पहले, हॉर्स पावर कहते थे। क्यों? कि वो चना खाता है। तो चने का जूड़ा रखा गया ताकि 7 दिन ये जो बेचारे कमजोर पड़ने वाले मोमिन अपने रिस्टोर करे, अपनी खोई हुई तमन्नाई को दोबारा बहाल करे। फिर जब ये सिलसिला खत्म हुआ कि अब टेक रखने की जरूरत नहीं, तो जाहिर है कि चना भी उठ जाना चाहिए। अब क्या है कि टेक भी नहीं है, गोश्त खाते हैं और निहारी खाते हैं, कढ़ाई गोश्त खाते हैं, न जाने क्या क्या खाते हैं, और रात को चना खाते हैं। अब देखिए हालत क्या हो जाती है। और इस सूरत में फिर हम मुखी कामरिया को कहे मुखी साहब दुआ करो, बस 3 बजे उठे। अब कहाँ से उठे, पेट भरा हुआ है, खाना इतना हम डट के खा रहे हैं कि उसको डाइजेस्ट होने में 3 दिन लगेंगे, और रात को मुखी को कह रहे हो दुआ करो। इसलिए रात को कम खाओ, खाने में आहिस्ता आहिस्ता दिल कम लगाओ, कम से कम सुबह को पेट भर के खाओ, क्योंकि सुबह का खाया हुआ और रात को सोओगे कम से कम 16 घंटे के बाद, इतने में काफी वॉकिंग हो जाएगी। दोपहर को इससे थोड़ा कम, मगर खाओ डट के, मगर उससे सुबह के मुकाबले में कम, क्योंकि रात को सोओगे अभी 12 घंटे हैं, डाइजेस्ट हो जाएगा, वॉकिंग वगैरह होगी, मगर रात को खाओ जरा कम, क्योंकि 2 घंटे के बाद सोओगे, कैसे ना वॉकिंग है ना आप डाइजेस्ट कर सकते हो। इसी वजह से रात को मौला का भी फरमान है और सो क्रिया के अंदर भी है कि ज्यादा खाओगे होश नहीं रहेगा और तुम सोए रहोगे। तो इस 7 दिन में आप ट्राई करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गोश्त नहीं खाओ, गोश्त खाओ, बकरा खाओ, ऊंट खाओ, सब खाओ, जो चीज खाना है खाओ, लेकिन खुदा के वास्ते रात को जरा कम खाओ। और अगर खाने का ज्यादा शौक है तो जिंदा बकरा जानवर को देखो, मगर खाओ नहीं फिलहाल, और खाओ तो जरा 6 बजे 7 बजे खाओ, ताकि रात को होश रहे, और सुबह को तो 7 दिन आप ये चीजों की परहेजी करो, और देखो बदन कैसा चुस्त रहता है। थोड़ा सा 5 मिनट पहले आओ, इस तस्बीह में आओ, मौला से दुआ मांगो, या मौला गलती हो गई माफ करना, मुझे इबादत में शौक दे, मेरा ध्यान लगा, मेरा ख्याल लगा, मेरा मुझे मेरे फर्ज की तरफ लिया। तो इंशाल्लाह नए इरादे के साथ अपना पास्ट सब कुछ भूल जाओ, आगे की तरफ देखोगे तो इंशाल्लाह मौला ये नई एक तरह की रोशनी फूकेगा, और इंशाल्लाह 8वें दिन आप खुद अच्छा रिजल्ट सामने नजर आ। रात की बंदगी दिन में जिसे करणहार के मुंह पर होवे रोशनाई। एनी हाउ मैंने आपका बहुत बहुत टाइम लिया, बल्कि मैंने आपको सताया भी बहुत है, आप लोगों का टाइम लेके सताया, लेकिन चंद लोग कहते हैं कि 2 घंटे कैसे निकलते हैं सब पता ही नहीं चलता। मैंने बोला
اور باتیں کریں گے, 2 نہیں 4 گھنٹے نکلیں گے, 8 گھنٹے نکلیں گے, مولا کی باتیں کرتے ہیں. اور اس کے لیے جتنا بھی ٹائم ہم دیں گے اتنی ہی ہمارے لیے بات ہوتے ہیں. آپ کے لیے خاص دعا مانگو, مولا آپ سب کو سدا سکھی سلامت آباد رکھے, ایمان کی سلامتی دے, عبادت کا شوق پیدا کرے, عبادت میں ہمت دے, دھیان میں یکسوئی قلب کرے, دلوں کو روشن کرے, اپنی حقیقی معرفت عطا کرے, حقیقی رحمت بخشے, ابدی سکون دے, نورانی دیدار نصیب کرے, بدیوں سے بچائے, جان مال اولاد میں برکت دے, اپنی روحانی گود میں رکھے, محبت میں رکھے, یادوں میں رکھے, قربت میں رکھے, مولا اپنی میٹھی نظروں میں رکھے, اپنی پناہ میں رکھے, اپنی حفاظت میں رکھے, اپنی رحمت میں رکھے, اپنے خیالوں میں رکھے, آپ کی آرزو اور امنگوں کو مولا پوری کرے, نا امیدی سے بچائے, صبر سے مالا مال کرے, آپ کو برکتیں دے, خوشیوں سے مالا مال کرے, تندرستی دے, محتاجی سے بچائے, اپنا ظاہری باطنی نورانی دیدار نصیب کرے. شکریہ. یاد